Hello viewers, welcome to my channel T Plus. If you like my videos, please share and subscribe. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है HCF and LCM of two numbers और मे बी मोर देन टू नंबर्स। ये ऐसा टॉपिक है जो हम 6th क्लास से एंड मे बी 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो 5th से लेकर अब तक हमने इसकी कई एप्लीकेशंस भी पढ़ी हैं, बट अक्सर हम भूल जाते हैं जब हमें इसे दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। ये हमारे 9th 10th 11th 12th एंड इवन कॉलेज लेवल में भी यूज होता है। इवन गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज आर एचसीएफ। तो हमारे एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। और जो हमारा जीसीडी है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये हमारे वन एंड द सेम थिंग है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं उसकी छोटी फॉर्म्स में। जैसे कि 12 है हमारा नंबर, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 इंटू 12, राइट। और कैसे लिख सकती हूँ मैं इसे? 2 इंटू 6, राइट। उसके अलावा मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा? 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी है और 12 भी है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, राइट। तो इसका ये तो बात हुई फैक्टर्स की। अब बात करते हैं डिवाइजर, मतलब कि जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। 12 को डिवाइड करने वाले, अगेन ये सारे नंबर्स 12 को डिवाइड करने वाले हैं, तो ये इसके डिवाइजर्स भी हैं। अब अगर मुझे दूसरा नंबर दिया गया हो, सपोज 15, राइट। मुझे 15 गिवन है। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 15 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5, राइट। इसको इन दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है इसमें? 1 है, राइट, और 3 है। इसके अलावा और कोई है? नहीं। तो ये इसमें से हाईएस्ट कौन सा है 1 और 3 में? 3। तो 3 क्या हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट ये मेथड हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा टायरिंग हो जाएगा अगर मुझे कुछ बड़े नंबर्स गिवन होंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक मेथड अप्लाई करूंगी जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ बड़े नंबर्स ले लेते हैं। सपोज मैंने अपना एक नंबर ले लिया 45 एंड अनदर नंबर इज 24, राइट। तो 45 को अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, मतलब उसके फैक्टर्स ऐसे हो जो सिर्फ प्राइम हो, राइट। तो 45 कैन बी रिटर्न एज 9 इंटू 5। So 9 is 3 square into 5, right? Again 24. 24 can be written as 8 into 3. Now 8 is 2q into 3. तो मुझे अब इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले इनमें कॉमन ढूंढूंगी। अब कॉमन क्या है? 3, राइट। बट यहाँ 3 रेज टू पावर 1 है या 3 स्क्वायर है। तो एचसीएफ के लिए लिखेंगे हम 3 विद द लोएस्ट पावर विच इज 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का? 3, ठीक है। दिस इज आर एचसीएफ। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एलसीएम। So LCM is lowest common multiple. तो हमारा मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब किसी नंबर के
टेबल में आने वाला नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 8 is multiple of 2 as well as 4. क्योंकि जो हमारा 8 है वो दोनों के टेबल में आता है, 2 के भी और 4 के भी. तो 8 is multiple of 2 as well as 4. Again, we will take one example here. Suppose जो पहले हमने नंबर्स लिए थे 12 और 15, मुझे इनका एलसीएम निकालना है. तो अगेन मैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखती हूँ. ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? 2 स्क्वायर, राइट, क्योंकि 12 क्या होता है 4 into 3, तो 2 स्क्वायर into 3, while 15 is 3 into 5. ओके, सो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, जो इनमें कॉमन है पहले वो लिख लूंगी. ठीक है, अब जो अनकॉमन है वो लिख लो. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है. जब भी हमारा इवन नंबर और 5 साथ में आ रहा हो तो पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. क्यों? क्योंकि हमारा इवन नंबर जो होता है 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स होते हैं. तो जब भी हम 2 को इंटू 5 करते हैं तो हमारे पास 10 बन जाता है, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है. तो दिस विल बिकम 3 into 4, 4 into 5 is 20, right? Then 3 2s are 6 and it will become 60. Therefore, LCM is 60. Take the next example we have taken was 45 and 24, right? तो 45 और 24 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन थी 3 स्क्वायर इंटू 5 एंड इसकी थी मेरे पास 2 क्यूब इंटू 3, राइट. तो अगर मुझे अब इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहला काम क्या है, कॉमन ले लो. कॉमन क्या है 3, राइट. बट यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम के केस में हम क्या करेंगे, अब हाईएस्ट पावर लेंगे. while in the case of HCF we have taken the smallest power. So here we will take 3 square into 2 cube into 5. Again a prime number and 5 are coming together. तो हम क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 cube is 8, 8 into 5 is 40 and 3 square is 9, 9 into 40, which will become 360. Therefore, LCM of 45 and 24 is 360. Okay, so this was our definition of LCM and HCF. Further, we will study some properties of HCF and LCM. Okay, so हमारे पास हमारा HCF की पहली प्रॉपर्टी है कि HCF of two numbers A, B is less than, sorry, is not greater than any of the number. ठीक है, मतलब हमारा जो भी HCF है वो हमेशा लेस देन होगा A और B से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं साथ में ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हमने HCF ऑफ फाइंड आउट किया था 12 और 15 का, which was 3. It was less than both the numbers, right? So this property is satisfied, but it comes equals to, in which case HCF is equals to A और B, दोनों में से किसी एक के इक्वल आ जाए. कब होगा, जब एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होगा. ठीक है, जैसे 6 और 12 का HCF निकालूं तो ये क्या होता है, 6 को एज इट इज रहने दो, 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 6, तो दोनों में कॉमन क्या है 6, है ना. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6. तो मतलब एक नंबर दूसरे का क्या हो, फैक्टर हो, तो वो HCF एक नंबर के इक्वल हो जाएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि मेरा LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, B, राइट. अभी हमने LCM निकाला था अपना 12 और 15 का, तो 12 और 15 का LCM कितना आया था मेरे पास, 60, राइट. प्रीवियस पेजेस पे जाके देख लेते हैं, 60 आया था, तो इट इज 60. ओके,
तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड 15। अभी किस केस में इक्वल होगा, अभी ऊपर वाला केस ही लेते हैं 6,12, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। मतलब अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है तो जो ग्रेटेस्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम, तो इस केस में वो इक्वल हो जाएगा। थर्ड केस मेरा कहता है कि एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू 1। अब देखो कोई भी मैं अपने प्राइम नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है, सपोज 7 और मैंने ले लिया अपना प्राइम नंबर 11। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 7 है और इसकी क्या है 11 इंटू 1 है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम जीरो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा तो मतलब 7 इंटू 0 नहीं, उन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर जो है वो है 1। ठीक है, तो HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1 for LCM of two prime numbers P and Q is equals to product of P इंटू Q। सपोज इसी का हम निकाल लेते हैं LCM ऑफ 7 इंटू 11, तो हम क्या करते हैं पहले जो कॉमन है वो लिखते हैं और फिर अनकॉमन लिख देते हैं, तो 7 इंटू 11 इज 77। तो LCM of two prime number is product of those two prime numbers। Fifth property says that A into B मतलब product of number is equals to LCM of those two number into में HCF of those two numbers। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम 10th क्लास में वेरीफाई करेंगे अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं, बट अगर आप 11th क्लास और 12th या कॉलेज लेवल के हैं तो आप ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके होंगे और इसको वेरीफाई भी कर चुके होंगे कि A इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF, और इसकी एप्लीकेशंस भी आपने 10th क्लास में देखी होंगी, तो वो हम मेन सिलेबस में कवर करेंगे। सिक्स्थ मेरे पास प्रॉपर्टी कहती है कि एलसीएम ऑफ A अपॉन B, मतलब अगर अब मेरे फ्रैक्शंस हैं तो उनका क्या होगा, एलसीएम ऑफ A अपॉन B C अपॉन D क्या हो जाएगा मेरे पास, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स राइट अपॉन में डिनोमिनेटर्स का HCF, मतलब HCF ऑफ B एंड D। ठीक है, सेवेंथ मेरे पास है HCF ऑफ A अपॉन B कॉमा C अपॉन D will be equals to HCF of numerators divided by LCM of denominators। ठीक है, देखो अगर LCM है तो न्यूमरेटर में LCM ऑफ न्यूमरेटर्स आएगा और डिनोमिनेटर में HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, while if we are taking HCF of two fractions तो न्यूमरेटर में आएगा HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अपने पास। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस केस में हमें निकालना है HCF एंड LCM ऑफ 4/9 एंड 4/9 एंड 6/21। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहले स्टेप में निकालेंगे LCM। LCM ऑफ 4/9 6/21। तो हमने देखा था जब भी LCM की बात हो रही है तो क्या करेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर में क्या आएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स राइट एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो मेरे पास HCF ऑफ तो मेरे पास LCM ऑफ 4 एंड 6 क्या हो जाएगा, तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में विद इन द ब्रैकेट्स ही लिख लेते हैं। 4 होता है 2 स्क्वायर इन एंड 6 इज 2 इंटू 3 राइट, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा HCF ऑफ 3 स्क्वायर 3 इंटू 7। तो मेरे पास LCM क्या होता है, पहले जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर इज 2 स्क्वायर राइट, एंड विच इज अनकॉमन 3, तो उसको हम लिख लेंगे। ये हमारे पास न्यूमरेटर में आया। डिनोमिनेटर में HCF निकालना है तो जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, और अनकॉमन हम लेते ही नहीं ऐसे, तो 3 कैंसल्स आउट एंड आवर LCM विल बी इक्वल्स टू 4 राइट।
सेकेंडली मुझे निकालना है HCF ऑफ 4/9, 6/21, which is equals to HCF of 4,6, राइट। अगर HCF पूछा गया तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर का LCM। ठीक है, अगेन विद इन दी ब्रैकेट्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लो इसको, तो विच विल बी 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, राइट, अपॉन में LCM ऑफ 3 स्क्वायर 3 इंटू 7। तो LCM के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, तो 2 कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर अपॉन में जो हाईएस्ट है, सॉरी जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर इनटू में जो अनकॉमन है, राइट, विच विल बी 2, 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 7, which will be equals to 2/63. So here I conclude my concept of HCF and LCM. If you like my videos, please share and subscribe. For feedback and doubts, please comment. Thank you.